हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज टेक। आज एलपीपी का लेक्चर नंबर 3 है, जिसके अंदर हम कवर करेंगे फिर से वर्ड प्रॉब्लम के एक सम। अगर आपने अब तक जयेश सर का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पे जाके जयेश राजगुरु सर्च कीजिए, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उस पर लगातार इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन देखते क्या दिया है। अ कंपनी प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ लेदर बेल्ट, टाइप ए एंड टाइप बी। कल ही मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्टिव फंक्शन ढूंढना है। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या फाइंड करना है। जो चीज फाइंड करना होगा वो आपका हेडिंग बनेगा। जैसे कल मुझे टैबलेट का कॉस्ट फाइंड करना था, दो टाइप के टैबलेट, तो मेरा हेडिंग बना। और वो टैबलेट बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट था, जैसे 2 विटामिन B1 B2 था, मिनरल था, वो किया था, बराबर है। तो यहां भी उसने दिया है अ कंपनी प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ लेदर बेल्ट, टाइप ए एंड टाइप बी। ए इज ऑफ सुपीरियर क्वालिटी एंड बी इज ऑफ इंफीरियर क्वालिटी। प्रॉफिट, यहां पे वर्ड आया है प्रॉफिट, कल ही मैंने आपको बताया था। अगर कॉस्ट है तो मिनिमम, प्रॉफिट है तो मैक्सिमम। मतलब मुझे पता चल गया कि भाई ये मैक्सिमाइजेशन का सम है। और किस चीज को मैक्सिमाइज करना है? ए और बी को। ए और बी क्या है? बेल्ट का टाइप है, तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। प्रॉफिट फाइंड करना है बेल्ट का, तो जिसका प्रॉफिट फाइंड करना है, जिसका कॉस्ट फाइंड करना है, वो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन हेडिंग बन जाता है। बात समझा? तो यहां पे हेडिंग में आपको क्या आएगा? बेल्ट ए, बेल्ट बी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिल गया है तो मैं लिख लेता हूं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, दैट इज मैक्सिमाइज। अब मैक्सिमाइज क्यों लिखा है यहां पे? प्रॉफिट है इसलिए। तो प्रॉफिट कितना लेना है? ए पे कितना? 4 रुपया। बी पे कितना? तो लेट, आप लिख सकते हो लेट टाइप ए बी एक्स। बेल्ट टाइप ए एक्स ले लेता हूं। लेट टाइप बी बी वाई ले लेता हूं, चलेगा? आप x1 x2 भी लिख सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मतलब a मेरे लिए क्या है? x है, और b मेरे लिए क्या है? y है, और यहां पे एक कॉलम बनता है, वो है टोटल का। तो आई कैन से मुझे ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज मतलब z इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 4 रुपया a पे, मतलब 4x, प्लस 3 रुपया b पे, मतलब 3y। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन समझ में आ गया? कल मिनिमाइज था, मैक्सिमाइज है, फर्क कुछ नहीं, बस इतना ही है। ओके, चलिए देखते हैं अब क्या दिया है। 3 पर बेल्ट, ईच बेल्ट ऑफ टाइप ए। टाइप ए का बेल्ट बनाने के लिए ईच बेल्ट ऑफ टाइप ए रिक्वायर ट्वाइस द टाइम देन द टाइप बी। मतलब टाइम के बारे में बोला। ए बेल्ट बनाने के लिए जितना टाइम बी में लगेगा उसका डबल लगने वाला है, बराबर है। मतलब अगर इधर 1 घंटा, 1 मिनट, 1 दिन लगने वाला है, तो इधर 2 आवर्स, 2 डेज या 2 टाइम्स लगने वाला है। ये समझ में आया? अरे ये समझा? पक्का समझा? चलिए ठीक है। फिर आगे दिया है टाइप ए रिक्वायर ट्वाइस द टाइम देन दैट ऑफ टाइप बी, एंड इफ all belts were of type B, the company produced 1000 belts per day। मतलब अगर सारे बेल्ट टाइप बी के हैं, अगर सारे बेल्ट टाइप बी के हैं, तो कंपनी कितना बेल्ट पर डे बना सकती है? 1000 बेल्ट पर डे बना सकती है। एक दिन में कम से कम 1000, कम से कम 1000। ऐसा वर्ड यूज किया है क्या? एटलीस्ट वर्ड यूज किया है क्या? नहीं, खाली इतना बोला कंपनी कैन प्रोड्यूस 1000 बेल्ट पर डे। 1000 बेल्ट प्रोड्यूस कर सकती है। 1000 से ज्यादा कर सकती है क्या? 1000 से ज्यादा कर सकती है, ऐसा बोला नहीं है। मतलब कितना कर सकती है? मैक्सिमम 1000। 1000 से कम हो सकता है, बट 1000 से ज्यादा हो सकता है क्या? नहीं। किसका? टाइप बी का। मतलब इधर मैं प्रोड्यूस लिख देता हूं। कितना? 1000 बेल्ट प्रोड्यूस कर सकते। इससे ज्यादा कर सकते हैं क्या? नहीं। इधर ए टाइप आने वाला है? नहीं आने वाला। बात समझा? हाँ या नहीं? सर इधर लिखने से अच्छा आप टोटल में लिखो ना। मेरा वेरी गुड, क्योंकि ये टोटल है ना।
अरे समझाइए, किस चीज का टोटल है? y का। अंडरस्टूड, पक्का समझा? वापस एक बार वो सेंटेंस फिर से पढ़ता हूं, ये इक्वेशन को बनाता हूं। क्वेश्चन में दिया है इफ ऑल बेल्ट वेयर ऑफ टाइप बी, सारे बेल्ट अगर टाइप बी के है, मतलब ए है क्या? नहीं, मतलब इधर एक्स तो है ही नहीं। क्लियर? इधर क्या है? सिर्फ वाई है। तो अगर वाई यानी कि टाइप बी बेल्ट बनाना है तो कितना बन सकता है? एक दिन में 1000 से ज्यादा नहीं बन सकता है। 1000 से ज्यादा नहीं बन सकता है, मतलब इसका आंसर लेस देन इक्वल्स टू 1000 आएगा। टाइप बी हूं मैं, मेरा आंसर 1000 या 1000 से कम हो सकता है। ज्यादा हो सकता है क्या? मतलब मैं कम होऊंगा तो मेरी तरफ फेस ओपन होगा कि उसकी तरफ? उसकी तरफ, क्योंकि मैं लेस देन हूं ना, तो इसका लेस देन का साइन आएगा। एरो समझा? पक्का समझा? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते। कंपनी कैन प्रोड्यूस 1000 बेल्ट पर डे। बोथ बेल्ट रिक्वायर्ड सेम क्वांटिटी ऑफ लेदर एंड लेदर सप्लाई इज सफिशिएंट ओनली फॉर 800 बेल्ट पर डे। तो समझा नहीं क्या है ये? फिर से इनका क्वेश्चन बोला है बोथ बेल्ट रिक्वायर द सेम क्वांटिटी ऑफ लेदर। दोनों बेल्ट बनाने के लिए लेदर सेम क्वांटिटी में चाहिए, बराबर है? मतलब टाइप ए बनाना है, टाइप बी बनाना है, तो दोनों में क्वांटिटी क्या लगने वाला है? सेम लगने वाला है। जितना इधर उतना इधर। इधर अगर एक है तो इधर भी एक ही है, इधर दो है तो इधर भी दो है, इधर तीन है तो इधर भी तीन है। अरे बात समझ रहा है? तो यहां पे क्लियर बोला है बोथ बेल्ट रिक्वायर्ड सेम क्वांटिटी ऑफ लेदर एंड द लेदर सप्लाई इज सफिशिएंट ओनली फॉर 800 बेल्ट। मतलब लेदर ज्यादा से ज्यादा 800 ही मिल सकता है, इससे ज्यादा मिलेगा क्या? नहीं। मतलब अगर दोनों बनाने का है, आपको प्रोड्यूस करना है, तो इनका क्वांटिटी कितना होगा? अगर एक ही है तो ये एक है, मैक्सिमम कितना आ सकता है? 800। मतलब इन दोनों का आंसर 800 या 800 से कम ही आएगा। ज्यादा आ सकता है क्या 800 से? साइन समझ में आ गया? क्लियर हुआ? पक्का? 100%। बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है? उसके बाद दिया है बेल्ट ए रिक्वायर्ड फैंसी बकल्स ऑफ विच ओनली 400 बकल्स पर डे आर अवेलेबल। ए बनाने के लिए, ए बेल्ट बनाने के लिए बकल्स लगने वाले। बकल्स मतलब मालूम है ना, बेल्ट के आगे लगता है, बराबर है? तो यहां पे बकल्स की बात हो रही है। कितना लगने वाला है? ए बनाने के लिए बकल्स कितने अपने पास अवेलेबल है? सर 400 से ज्यादा नहीं है। इधर वाई के बारे में कुछ भी नहीं बोला है। मतलब अगर आपको ए बेल्ट बनाने का है तो ये कितना है? लेस देन इक्वल टू 400। क्लियर? और वैसे ही वाई बेल्ट बनाने के लिए, बेल्ट बी बनाने के लिए रिक्वायर्ड ऑर्डिनरी बकल्स विच ऑफ विच ओनली 700 आर अवेलेबल। मतलब यहां पे y का वैल्यू कितना है? अरे बात समझा क्या? और कुछ दिया है क्या? मेरे हिसाब से और कुछ तो दिया नहीं है। थोड़ा सा एक चेंज करने वाले अपन, क्या? टाइम प्रोड्यूस। तो उससे क्या बोला है? अगर सिर्फ बेल्ट बी भी प्रोड्यूस करेंगे तो मैक्सिमम कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं? सिर्फ बी प्रोड्यूस करेंगे तो। लेकिन सिर्फ बी नहीं प्रोड्यूस होने वाला है, प्रोड्यूस तो दोनों साथ में होने वाला है, क्योंकि जितना टाइम बी को लगने वाला है उसका डबल टाइम इसको लगने वाला है। ये क्वेश्चन में दे दिया था। मतलब जब बी प्रोड्यूस होगा तो साथ में क्या प्रोड्यूस होगा? तो ये जो 1000 है वो एक के लिए ही है, तो आई कैन से ये जो कंडीशन है वो इसके लिए अप्लाई होगा, सीधा हिसाब। सर समझा नहीं, वापस एक बार समझाएंगे तो बेटर हो जाएगा। मैंने ठीक है चलो वापस एक बार समझा दो, जरा ध्यान देना। एक कंपनी है जो दो टाइप के लेदर बेल्ट बना रही है, टाइप ए टाइप बी। लेदर बेल्ट बनाने वाली, उसका प्रॉफिट कितना है वो क्वेश्चन में दिया। अब कंडीशन जो दिया उसी का खेल है, वो कंडीशन को समझ जाओगे इक्वेशन बन जाएगा और आंसर आ जाएगा। इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम है, इक्वेशन बनाना ही प्रॉब्लम है। अगर इक्वेशन बन जाता है तो सॉल्यूशन इजी हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद सारे स्टेप सेम ही होने वाले। तो इक्वेशन में क्या दिया था? ईच बेल्ट ऑफ टाइप ए रिक्वायर ट्वाइस द टाइम देन ऑफ टाइप बी। ये टाइम के बाद होगी कि भाई अगर मुझे टाइप ए का बेल्ट बनाने का है तो जो भी बी में टाइम लगेगा उसका डबल मेरे को टाइम लगने वाला है। टाइम हो गया? बात समझा? ये पक्का समझा? अब मैंने बी को मैन्युफैक्चर करने के लिए रख दिया। बी का बेल्ट 1000 से ज्यादा, अगर अकेला बी बनेगा,
अगर अकेला बी बनेगा तो 1000 से ज्यादा नहीं बन सकता है, लेकिन बी अकेला तो बनेगा नहीं, क्योंकि जितना बी में लगने वाला टाइम उतना ए में लगने वाला ये टाइम कंज्यूम होगा ही ना बेल्ट बनाने में। तो हम क्या करने वाले, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब एग्जाम्पल ये बने, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब बने, तो इनको प्रोड्यूस करने के लिए 2 1 जा 2 1 1 जा 1, तो मैक्सिमम कितना टाइम अवेलेबल है 1000। बात समझ में आया, मतलब इन दोनों को मिला के मैक्सिमम बेल्ट तो 1000 बनेगा, खाली बी बना तो भी 1000, ए और बी बना तो भी 1000 ही ना, क्योंकि इधर क्लियरली बोला उसने कंपनी कैन प्रोड्यूस 1000 बेल्ट पर डे, यहां पे एक फुल स्टॉप आएगा। क्लियर है, पक्का। कंपनी कैन प्रोड्यूस 1000 बेल्ट पर डे, मतलब एक दिन में 1000 से ज्यादा बेल्ट नहीं बन सकता है, तो जो भी टाइम इधर लगेगा इन दोनों को मिला के मैक्सिमम कितना बेल्ट बन सकता है। बात समझाइए, पक्का समझा। सेकेंड थर्ड कंडीशन जैसा है उसमें कोई इशू तो नहीं है आपको। ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया, सब्जेक्टिव फंक्शन लिख लेता हूं, तो सब्जेक्टिव फंक्शन में कितने इक्वेशन है बताओ जरा। पहला 2x प्लस 1y, 1y मतलब y लिखो तो चलेगा ना, y लेस देन इक्वल्स टू 1000, पहला कंडीशन। दूसरा x प्लस y लेस देन इक्वल्स टू 800, x सिर्फ x है लेस देन इक्वल्स टू 400, y लेस देन इक्वल्स टू 7। 1 2 3 4 इक्वेशन। बात समझाइए, मतलब आज 4 इक्वेशन है तो 4 लाइन ड्रॉ होने वाले, 4 बॉक्स बनने वाले। मैं बोलूंगा नहीं, बॉक्स सिर्फ 2 ही बनेगा। क्यों? क्योंकि कंप्लीट इक्वेशन 2 ही है, ये सिंगल सिंगल इक्वेशन है, इधर x है इधर y है, तो इसके लिए बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है। इन दोनों के लिए बॉक्स बनाएंगे, इनका वैल्यू डायरेक्टली आपको मालूम है। ओके, चलिए बॉक्स बना देता हूं। एक इक्वेशन, 2 इक्वेशन, यहां पे x y x कॉमा y x y x कॉमा y 0 0 0 0, ये पहला वाला इक्वेशन है 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 1000 के लिए, ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 800 के लिए। अब x पे हाथ रखो तो y का वैल्यू 1000, y पे हाथ रखो 500, तो इधर आंसर 0 कॉमा 1000, इधर 500 कॉमा 0, इधर 800 800, 0 कॉमा 800 800 कॉमा 0। ये सिंपल था सर। सर इधर सिंपल, इधर तो डायरेक्टली दिया है x का वैल्यू, तो इधर y का वैल्यू 0, y का वैल्यू 700, x का वैल्यू 0। समझ गया? अब इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है। अब मैक्सिमम सबसे बड़ा वैल्यू क्या है 1000, और सबसे छोटा वैल्यू अगर देखोगे तो 400 है, बराबर है। तो आप 200 200 का गैप ले सकते हो, 100 100 का गैप लेना है तो 10 नंबर तक बनेगा 1000, 200 का लोगे तो 5 नंबर में आ जाएगा, तो मैं 200 का गैप ले लेता हूं। 0 200, मतलब इसके बीच में जो लाइन रहेगा वो 100 का रहेगा, इतना तो मालूम है ना। 200 400 600 800 1000। ग्राफ छोटा करने के लिए आप जैसा जाओ वैसा ग्राफ बना सकते हो। 200 400 600 800 1000। यहां पे आपने स्केल क्या लिया है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 यूनिट ऑन बोथ द एक्सिस। समझ में आ गया? चलिए प्लॉटिंग करते हैं। 1000 500, 1000 किधर y पे और 500 किधर, 500 यहां पे, बराबर है कि नहीं? चलिए ठीक है, प्लॉट कर देते हैं इसे। एडजस्ट करना लाइन को थोड़ा सा, अपने पास बड़ा स्केल तो नहीं है। ठीक है, लाइन समझ में आ गया कैसे बनाए। अब इसको इक्वेशन लिख देते। इक्वेशन क्या है ये, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू, लेस देन मतलब एरो अंदर आएगा। अरे बात समझा क्या? क्लियर है?
घर इधर है, ये इतना घर बन गया है अकेले का, सिंगल लाइन है, इसका घर इतना है, मतलब ये पॉइंट से ये पॉइंट पूरा अकेला इसका घर है, क्योंकि इसका एरो अंदर की तरफ है। क्लियर हुआ। दूसरा 800 800 800 800, ये लाइन ले लेते। टेढ़ा भी हुआ रहेगा तो एडजस्ट कर लेना भाई, ठीक है। तो ये लाइन ले लिया, इसका भी एरो अंदर है, लेस देन है, इक्वेशन है ये x प्लस वाई लेस देन 800। अब दोनों का कॉमन घर यहां से चालू होएगा, ये पॉइंट और ये इतना एरिया दोनों का कॉमन है, बराबर। ये दो तो हो गया। अब इधर आते, x पे 400, y पे 0, x पे 400 मतलब ये, बस सर एक ही पॉइंट तो है, y पे 0 मतलब ये आ गया ना, बराबर है। तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, जब सिंगल लाइन सिंगल वैल्यू मतलब सीधा लाइन बनेगा, x पे 400 मतलब ऐसा लाइन बन जाएगा। अरे बात समझा, ये आपका स्ट्रेट लाइन बन गया। कौन सा? x लेस देन 400, लेस देन है ना, लेस इधर ग्रेटर इधर, बराबर। लेस अंदर आता है, ग्रेटर बाहर आता है। तो अब कॉमन एरिया बताओ, 1 2 3 4, ये घर हो गया, कॉमन एरिया समझा। अब y पे 700, y पे 700 इधर आएगा, बराबर। स्ट्रेट लाइन बनेगा ना, ये तो सिंगल लाइन है। अब ये भी लेस देन है, एरो अंदर, y लेस देन 700। अब कॉमन एरिया बताओ सर, ये बराबर है कि नहीं, ये इसका कॉमन एरिया बन जाएगा। अब इसमें पॉइंट कौन से? 1 2 3 4 5 और ये छठा, इसका वैल्यू तो कुछ भी नहीं है, बट ABCDE 5 पॉइंट मिलेंगे। बात समझा? क्लियर है। तो अपने को ये 5 पॉइंट के वैल्यूज फाइंड करने, जैसे A B C D और E। थोड़ा सा इजी हो जाएगा ये, क्योंकि इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, स्ट्रेट लाइन है इसके लिए। जिधर स्ट्रेट लाइन होता है उसका वैल्यू फटाफट मिल जाता है। चलिए देखते हैं कैसे। पॉइंट ए का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। सर ये तो ग्राफ के लाइन पे ही है, तो ए का वैल्यू क्या आएगा बताओ? 700, वाई पे 700, तो 0,700, ये वाई का लाइन है ना, ये आपका एक्स का लाइन है, ये 700 पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो y का वैल्यू 700, तो x का वैल्यू 0 है। b पे जाते हैं। सर b ना ये वाला लाइन और ये वाले लाइन से बना है, देखो जरा, b का पॉइंट ये वाला लाइन है और ये वाला लाइन है। इसमें सर y तो मालूम है 700, y 700, सर x मैंने कहा इसमें सब्स्टिट्यूट करो ना, x प्लस वाई 800 है, y का वैल्यू 700 है, तो x का वैल्यू कितना आएगा? 100। अब देखो 100 पे इंटरसेक्ट भी होता रहेगा, वो ग्राफ रहता तो स्ट्रेट लाइन मारते आंसर आ जाता। बात समझा? बी मिल गया। सी पे जाते। सर सी तो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन मतलब इन दोनों को सॉल्व करके निकालना पड़ेगा, तो सबर करता है। डी पे आता, स्ट्रेट लाइन से बन रहा है तो फटाफट मिल जाएगा। डी डी के लिए ये वाला स्ट्रेट लाइन मतलब x का वैल्यू 400, x का वैल्यू 400। अब मुझे y का वैल्यू, उसके लिए ये वैल्यू इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। d ये दो लाइन है ना, x का वैल्यू 400, तो 200 इंटू 400 कितना आएगा? 800। 800 में 1000 माइनस होएगा तो 200। देखो y 200 पे इंटरसेक्ट हो रहा है क्या? अरे सर क्या बात है, समझा? तो अब क्या बचा? e, c तो फाइंड करना ही है, e भी बचा ना। सर e तो सीधा दिख रहा है 400 पे ही है नहीं? x पे 400 है, y का वैल्यू 0। अब सिर्फ c सॉल्व करना है, उसके लिए दोनों इक्वेशन लेंगे, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देंगे। इधर ही मैं सॉल्व कर रहा हूं, दैट इज क्या इक्वेशन है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 800 एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1000। माइनस माइनस माइनस, y कैंसिल हो गया, एक x में 2x जाएगा तो माइनस x बचेगा, 800 में 200 जाएगा, 800 में 1000 जाएगा तो माइनस 200 बचेगा,
माइनस माइनस कैंसिल, x का वैल्यू 200। जरा देखते हैं भाई x का वैल्यू 200, क्या बात है, x का वैल्यू 200 लग ही रहा है, ठीक है, हाँ या नहीं। x का वैल्यू आ गया, सर इसमें सब्स्टिट्यूट करो ना, x प्लस वाई 800 होता है, तो अगर x का वैल्यू 200 है तो y का वैल्यू कितना रहेगा, 600। y का वैल्यू जरा अरे क्या बात है यार, सही है, समझा। ग्राफ रहेगा, लाइन ड्रॉ करके आंसर फटाफट आएगा, ग्राफ नहीं इसलिए अपन इतना मेहनत कर रहे, तो इधर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू 600, तो यहाँ पे वैल्यू मिल गया 200, 600। अब ये वैल्यूज को किस में सब्स्टिट्यूट करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मैक्सिमाइज करना है 4x प्लस 3y। इसमें कितने पॉइंट्स है, 5 पॉइंट है, a b c d और e। a का वैल्यू कितना है, तो 0 और 700, मैं डायरेक्टली अभी सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, 4 इंटू 0 3 इंटू 700 बराबर ना, तो ये 2100 आ जाएगा। 0 4 तो 0 ही होने वाला है ना। b पे जाएंगे, 4 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 700, 2100 प्लस 400 करेंगे तो 2500 हो जाएगा बराबर। चलिए c का वैल्यू फाइंड करते हैं, क्या है 200 600, तो 4 इंटू 200 प्लस 3 इंटू 600 1800 और 800 2600 हो जाएगा। अभी कुछ लोग का दिमाग ऐसा चलेगा सर 2100 2500 2600 ऐसा ही कुछ रहेगा नंबर, ऐसा कुछ भी दिमाग में लाओ सॉल्व करो, नहीं तो बोलेंगे सर सीक्वेंस में आ रहा है कुछ तो लगा दो लॉजिक। d इज इक्वल टू क्या है 4 इंटू 400 400 है ना वहां पे, और प्लस 3 इंटू 200, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 6 2200, क्या बात है, थैंक यू। और नेक्स्ट 4 इंटू 400 प्लस 0, तो इज इक्वल टू 1600। मुझे सिलेक्ट क्या करना है, तो मैक्सिमम 2600 है, तो मैक्सिमम यानी कि प्रॉफिट इज ₹2600 एट पॉइंट सी। ये आपका फाइनल आंसर। समझ में आया क्या, थोड़ा अगर कंफ्यूज हो गए रहेंगे वो इस पार्ट के अंदर, तो ये तो फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, मेरे हिसाब से अभी तक क्लियर हो गया रहेगा ये कंसेप्ट, क्लियर है। आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।